हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अन अकेडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज हितेश देवनानी और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटोर। आप लोगों के सामने एक सुपर वीडियो लेके आया हूं। ऐसे चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं जो बहुत ही आसान है, मिनिमम एफर्ट के साथ आप उसे कर सकते हो, लेकिन नीट के एग्जाम में बहुत ही हाई वेटेज रखते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मेक श्योर आप लोग एंड तक देखें। चाहे तो आप थोड़ी सी यार स्पीड बढ़ा सकते हो। और इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो जहां से सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उसको भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यार हम लोग। हमारा जो पहला चैप्टर वो कौन सा है बेटा, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज ध्यान है और जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछते हैं वो अगर पता है तो आप लोग यहां से सवाल बिल्कुल अच्छे से बना लेंगे। कितने क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप लोग यहां से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं नीट के पेपर में, केमिस्ट्री में। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ये चैप्टर कर लिया तो वो आप लोगों को फिजिक्स में भी हेल्प देगा। फिजिक्स में यार आपकी मॉडर्न फिजिक्स होती है, एटम और न्यूक्लियर वहां पे भी पढ़ते हो। तो अगर आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है तो यहां से आप लोग फिजिक्स के भी सवाल कर सकते हो। अगेन फिजिक्स में आप लोग 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यार टोटल 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग नीट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है तो। ठीक है, और इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेटा क्वांटम नंबर। देखिए आना ही चाहिए ये आप लोगों को, यहां से सवाल भर भर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को, क्वांटम नंबर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, नोड्स निकालना, ये सारी चीजें आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां से खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं। एंड आप लोगों का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटॉमिक स्ट्रक्चर के। ज्यादा चांसेस है कि यार यहां से सवाल पूछे जाए आप लोगों के। बहुत आसान चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसको अच्छे से करिएगा, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है ये चैप्टर, क्योंकि बेटा 4 क्वेश्चन का सवाल है फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। अब अगेन ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, जो आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। तो अगेन ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट करोगे बेटा केमिस्ट्री में? 2 क्वेश्चन आप लोग बेटा केमिस्ट्री में एक्सपेक्ट करिए, एंड लगभग बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग अगेन फिजिक्स में एक्सपेक्ट करिए। थोड़ी बहुत चीजें देखो फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में अलग होती है, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ लोगे, कहीं से भी पढ़ लो, फिजिक्स से पढ़ लो या फिर केमिस्ट्री से पढ़ लो, एक आइडिया आपको बहुत अच्छा लग जाएगा और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के? सबसे पहला आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसे हम क्या लिखते हैं बेटा, फ्लोट भी लिखते हैं। सही बात है ना? ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी लिखते हैं। बिल्कुल सही है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्क, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। वर्क कोई सा भी टाइप का आ जाए, आपका रिवर्सिबल आ जाए, आइसोथर्मल आ जाए, इररिवर्सिबल आ जाए। ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन पढ़ते हैं, एडियाबैटिक कंप्रेशन पढ़ते हैं, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने सारथी बैच में ये करवाया है, आप जाके उनके वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और जो आपकी रिएक्शंस होती हैं, जो एंट्रोपी से रिलेटेड होती है और जिसमें आप स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करते हो, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, यहां से आप लोगों के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगेन थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर जो कि अब आप लोग बोलोगे कि सर ये तो बहुत ज्यादा आसान नहीं है, है ना। आप लोग जाके देखिए लेक्चर्स सारथी बैच के, आपको ये चीज आसान लगने लगेगी। ठीक है, ये चैप्टर जरूर कर लेना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगेन 3 से 4 क्वेश्चन तक का सवाल है केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के। उसके बाद हम बात करें बेटा सॉल्यूशंस, बड़ा ही आसान चैप्टर है, बहुत ही अगेन फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो? अगेन 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके केमिस्ट्री के पेपर में। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यहां पे बेटा? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स तो आपको आनी ही चाहिए, मोलैरिटी इन सब के सवाल आप लोगों से बनने चाहिए, क्योंकि ये आप लोगों को मूल कॉन्सेप्ट में भी आता है और सॉल्यूशन चैप्टर में भी आता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, ये आपको आना ही आना चाहिए। उसके बाद बेटा जो राउल्ट्स लॉ है, इससे आप लोग समझिए कि हर साल क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये हम लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। राउल्ट्स लॉ हमें आना चाहिए, एज वेल एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। यहां से ये 3 टॉपिक हैं जहां से सॉल्यूशन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
आसान चैप्टर, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, बढ़िया तरीके से करिए, बहुत इजीली हो जाता है ना। 4-5 लेक्चर्स, 5-6 लेक्चर्स में आप लोगों का ये चैप्टर हो जाता है। मैं भी बहुत जल्दी सारथी बैच में ये कराने वाला हूं, राइट। और देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और आसान है ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पोर्शन डिफिकल्ट होता है जो आपका आइसोमेरिज्म वाला होता है ना। उसमें भी जो आपका ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आता है वो डिफिकल्ट रहता है, लेकिन बिलीव मी मैं आप लोगों को जल्दी ही ये चैप्टर करवाऊंगा। और जो आइसोमेरिज्म में जो डिफिकल्ट टॉपिक है, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि यार आप लोगों का सवाल रुकेगा ही नहीं, बड़े आराम से आप लोग सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। तो एक आसान चैप्टर मानना हूं मैं बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, और एक हाई वेटेज चैप्टर। कितने सवाल? 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं इन योर केमिस्ट्री पेपर ऑफ नीट। और कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं? सबसे पहले जैसे आप लोग देखो लिगेंड्स, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, ये बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। लिगेंड्स के बारे में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद बेटा यहां पे भी आपका एक आता है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये चीज आपको आनी चाहिए, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे हम सीएफटी बोलते हैं, ठीक है। ये 3 टॉपिक्स आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो मेक श्योर कि अगर वहां से 2 सवाल पूछे जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर सकोगे। आइसोमेरिज्म में यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आइसोमेरिज्म थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, ठीक है। मैं वो आप लोगों को करवाऊंगा, ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोग यार 110% आइसोमेरिज्म का सवाल करके आओगे, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, जल्दी ही हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की बात करें तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जीओसी रहती है, बिल्कुल रहती है ना। लेकिन हाइड्रोकार्बन एक ऐसा चैप्टर है जो कि आसान है। आसान कैसे है? क्योंकि यार रिएजेंट्स आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, और बहुत सारी चीजें तो हम लोग जीओसी में ही सीख लेते हैं इसकी। तो ये एक अगेन आसान चैप्टर है। यहां से आप लोग अगेन 2 क्वेश्चन तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आ सकते हैं। यहां से कहां से आते हैं यार यहाँ पे सवाल? यहाँ पे सवाल आप लोगों के जो मेजरली पूछी जाती हैं वो होती है बेटा एल्कीन्स। एल्कीन्स बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, और समय लगता है एल्कीन्स पढ़ाने में भी। एल्कीन्स आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी। ऐसा हो सकता है कि हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल आए, 3 सवाल आए, सारे के सारे सवाल बेटा आपके एल्कीन से ही आ जाए। ऐसा हुआ है लास्ट ईयर के पेपर्स में, ठीक है। तो आपको एल्कीन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और एक और क्लासिफिकेशन है रिएक्शन की, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है ना, जो हम लोग बेंजीन पे कराते हैं और बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स पे कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप लोगों को आ गया तो इसकी हेल्प से आप लोग बेटा हेलो एल्केन, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, वहां सब पे भी ये सारी रिएक्शन आपको मिलती है। तो हाइड्रोकार्बन में ये 2 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद बेटा आप लोगों का अमीन्स, अगर आप नीट 2022 का पेपर उठाते हो तो वहां पे भी बेटा 2 सवाल पूछे गए हैं अमीन से। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 क्वेश्चन तक आप लोग नीट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आसान चैप्टर है। आपको क्या करना है, जितनी भी बेटा एनसीईआरटी की रिएक्शन है, जितनी भी बेटा एनसीईआरटी की रिएक्शन है वो आप लोगों को कर लेनी है। बिल्कुल भी बाहर मत जाइए आप लोग अमीन्स चैप्टर में, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। आप लोग एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहिए। एनसीईआरटी की जितनी रिएक्शन है वो आपको आनी चाहिए, एज वेल एज जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट रहता है वहां से जो यार आपकी रिएक्शन बन सकती है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये अमीन्स की बात हो गई। उसके बाद बेटा जो है छोटे मोटे चैप्टर्स हैं, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, मेटलर्जी हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी की ही एनसीईआरटी रीड करनी, इन सभी की ही एनसीईआरटी रीड करनी। और एनसीईआरटी रीड कहां करोगे? हमारी प्यारी सी सीरीज चल रही है बेटा एनसीईआरटी रिव्यू। ये सारी चीजें आप लोगों को सारे चैप्टर्स में बहुत जल्दी कराने वाला हूं एनसीईआरटी रिव्यू में। बस वो अगर वीडियो देख लिया तो बेटा निश्चिंत हो जाइए, 100% आप लोग इसका सवाल करके आओगे इन सभी चैप्टर्स के। बहुत ही आसान चैप्टर है, 2-2, 3-3 घंटे में चैप्टर हो जाएंगे। और सभी चैप्टर से आप लोग एक्सपेक्ट करिए कि एक क्वेश्चन तो आएगा। सरफेस से बेटा 1, एस ब्लॉक से 1, हाइड्रोजन से 1, मेटलर्जी से मिनिमम, मैं बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो आपको कुछ नहीं बेटा, एनसीईआरटी रिव्यू देखना है, 2 से 3 घंटे का होएगा हर एक चैप्टर का, और आप लोगों को सारे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर वीडियो मैंने आपको दिया है। ऐसे ऐसे चैप्टर्स बताएं जो कि आसान है और उनका वेटेज बहुत हाई है, और उनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी हम लोगों ने बिल्कुल बात कर ली है, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और कोई से भी अगर आप लोगों को ऐसे और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर ऐसा वीडियो बना के आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ऐप अपडेट बेटा कर लीजिए, कंप्लीट आ चुका है, जिसमें आप लोग 1-on-1 दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ कंपीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गेम।
गेमिफाइड वे में आप लोग इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या करना है बेटा, ऐप अपडेट करना है। दिस फीचर इज एब्सोल्युटली फ्री और आप लोग इस फीचर को एक्सेस कर सकते हो आफ्टर अपडेटिंग योर ऐप। ठीक है, ऑफलाइन सेंटर खुल चुका है बेटा रिसेंटली इंदौर में, वहां पे भी बेटा आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। अगेन स्पार्टन कोड के साथ आप लोग वहां पे जा सकते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए, सेशंस हमारे आ रहे हैं, रेगुलरली आ रहे हैं और भी आते रहेंगे और ऐसे वीडियोस भी हम डालते रहेंगे यार। और अगर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।